नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है सभी का शक्ति अकेडमी में। दोस्तों, आप सभी का भी हाल ही में 21 जनवरी को सीटेट का पेपर करवाया जाता है और जैसे ही सीटेट का पेपर होता है तो काफ़ी सारी अफवाहें चलती हैं, काफ़ी सारी सच्चाई भी चलती हैं, वो आप सभी से छुपी नहीं है। आप सभी को पता है कि सीटेट का पेपर लीक हुआ था, सीटेट का पेपर फर्स्ट भी लीक हुआ था और सेकंड भी थोड़ा बहुत लीक हुआ था, लेकिन सेकंड के लीक होने की पुष्टि 100% नहीं है। लेकिन जो सीटेट का पेपर फर्स्ट था वो 100% लीक हुआ था, उसकी पुष्टि भी आप सभी को पता है। और आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि सीटेट का पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा। आप सभी के कॉमन काफ़ी सारे डाउट हैं जिनको आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पेपर लीक हुआ था तो पेपर फिर से होगा, दोबारा होगा या नहीं होगा। आप लोगों का एक डाउट बना हुआ है तो पेपर दोबारा से होगा या फिर नहीं होगा। और दूसरी चीज है, अगर पेपर दोबारा से नहीं होगा तो फिर आंसर की कब आएगी और आंसर की का रिजल्ट कब आएगा। इसके बाद सीटेट में पासिंग नंबर कितने होते हैं। सीटेट का पेपर आप लोग देकर आए हैं, जो लोग पहली बार सीटेट का पेपर देके आए होंगे उनको काफी लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि सीटेट में पासिंग नंबर कितने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सीटेट, यानी कि अगला सीटेट आपका कब होने वाला है। तो बारी बारी से बात करते हैं। पहली चीज आपका पेपर फिर से होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पेपर लीक हुआ था। पेपर जो सीटेट का है वो पेपर फर्स्ट आपका हुआ था और पेपर फर्स्ट आपका जबरदस्त लीक हुआ था और पेपर सेकंड की लीक होने की पुष्टि उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन पेपर लीक होने के बावजूद और इंटरनेट पर यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोज करने के बाद सभी टीचर्स ने अपने अपने जरिए अपने चैनल के माध्यम से इस बात को रखा कि पेपर लीक हुआ था, पेपर को दोबारा कंडक्ट कराया जाए। लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी सीबीएसई का अभी तक कोई भी ऑफिशियल जवाब नहीं आया है और सीटेट का यानी कि सीबीएसई का दोबारा से कोई भी मूड भी नहीं है कि वो दोबारा से पेपर करवाए। तो आप लोग मान के चलिए 99% आपका यही है कि सीटेट का पेपर आपका दोबारा से नहीं होगा, यानी कि जो आपका हो गया है उसी को आपको मानना पड़ेगा। उसमें अगर आप पास होते हैं तो फिर अच्छी बात है, नहीं होते तो फिर आपको अगला सीटेट देना होगा। तो जो सीधी बात है मैंने आपको बता दी। आप काफी लोगों को बुरा भी लगेगा, काफी लोगों को अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मैं YouTube पर देख रहा हूँ, आपको तमाम प्रकार की वीडियो YouTube पर देखने को मिल रहे हैं कि सीटेट का पेपर दोबारा से होगा, इतने दिन बाद दोबारा से होगा। मतलब सभी लोग कह रहे हैं कि दोबारा से होगा। लेकिन भाई साहब, जब सीबीएसई ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दी है तो कैसे आप कह सकते हैं कि पेपर दोबारा से होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सीटेट का पेपर 99% चांस है कि दोबारा से नहीं होगा। सिर्फ 1% ही ऐसा हो सकता है कि पेपर दोबारा से हो जाए। लेकिन मैं तो 100% भी कह रहा हूँ भाई कि पेपर दोबारा से नहीं होगा और आपको इसी में संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई का कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया, कोई भी संज्ञान उसने नहीं लिया है। ठीक है, तो पेपर अब आपका दोबारा से नहीं होने वाला है। जो आपका हो चुका है उसी को मान्य है। तो पेपर आपका दोबारा से नहीं होने वाला। अब जो भी आपको बताए कि पेपर दोबारा से होगा, पेपर या फिर दोबारा से होगा, जो भी आपको बताए भाई साहब, वो आपकी पसंद है, आपकी चॉइस है कि आप उसकी बात को मानते हैं या फिर नहीं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पेपर आपका दोबारा से सीटेट का 2021 वाला जो आपको लीक हुआ था अब वो दोबारा से नहीं होगा। ठीक है, तो पहला जो डाउट है उसका आंसर आपको मिल गया है। अब दूसरा चीज आपकी कि आंसर की कब तक आएगी भाई। तो पेपर आपका 21 जनवरी को हुआ था, 21 जनवरी को आपका पेपर हुआ था और पेपर के आपके लगभग एक हफ्ते बाद आपकी आंसर की जारी हो जाती है। ठीक है, तो आप सभी ने जो YouTube के माध्यम से काफी टीचर्स लोगों ने आपका आंसर की को मिलवाया भी अपने अकॉर्डिंग, तो आप लोगों ने मिलाया भी होगा। लेकिन काफी सारे ऐसे भाई लोग हैं जो सीटेट की आंसर की का इंतजार करेंगे और उसी से मिलाएंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आपकी जो आंसर की है, आपकी जो सीटेट की ऑफिशियल आंसर की है, वो आपकी पेपर से एक हफ्ते बाद, यानी कि अगर 21 तारीख को आपका पेपर हुआ था तो आपकी लगभग जनवरी के लास्ट तक, यानी कि आपका 29, 30 जनवरी तक आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर सीटेट की आंसर की देखने को मिल जाएगी, जिसको मैं टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम को सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। जैसे ही आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो मैं टेलीग्राम के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो आपकी जो आंसर की है वो लगभग आपकी लास्ट जनवरी आप मान सकते हैं कि अंतिम जनवरी तक आप मान सकते हैं। अंतिम जनवरी यानी कि 30-31 जनवरी तक आपकी आंसर की देखने को मिलेगी। इसके बाद भाई साहब आपका रिजल्ट कब आएगा, यानी कि आंसर की तो आपकी जनवरी के लास्ट तक आएगी, लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो अब आपका कब तक आएगा। तो भाई देखना, अब आप यहाँ पर चीज समझना कि जैसे ही आपकी आंसर की आती है उसके लगभग आपका 1 महीने लग जाता है, कम से कम आपका 1 महीने लग जाता है और आपका रिजल्ट उसमें आपका आता है। तो अब लगभग आपका फरवरी के लास्ट तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और रिजल्ट आपको कैसे आएगा, जो नए लोग हैं, जो नए भाई बहन, उनको पता नहीं होगा कि आपको रिजल्ट कैसे आएगा, कि आपको कहीं पे इंटरनेट पर आपको देखने को मिलेगा या फिर वो ऑफलाइन आपके घर पर आएगा, तो कैसे आएगा। तो भाई इसके लिए आपको जो आपका एक सरकारी ऐप होता है डिजी लॉकर, तो डिजी लॉकर पर आपको अपना अकाउंट बनाना होगा और उसी डिजी लॉकर पर आपके सारे के सारे सर्टिफिकेट आ जाते हैं। तो उसी डिजी लॉकर ऐप पर आपका सीटेट का जो रिजल्ट है और आपका सीटेट की जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट दोनों आपका डिजी लॉकर पर ही शो हो जाएगा। जब आप
आपका सीटेट का रिजल्ट आएगा ऑफिशियल, तब आपका डिजी लॉकर पर आपका सीटेट का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट दोनों आपका डिजी लॉकर पर आ जाता है। तो आपने अभी तक डिजी लॉकर पर आप अकाउंट नहीं बनाया तो डिजी लॉकर पर अकाउंट बना लीजिएगा। और डिजी लॉकर पर अकाउंट कैसे बनाना है इसके वीडियो भी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है वो फरवरी के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सीटेट की पासिंग मार्क्स। जो तो सभी लोगों को पता होता है मैक्सिमम कि सीटेट में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग होंगे, भाई बहन होंगे, जिन्होंने पहली बार सीटेट का पेपर दिया होगा, तो आपको पता नहीं होगा शायद कि सीटेट के पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। और आप काफी लोगों का डाउट होता है, खास तौर से जो बिहार वाले भाई बहन है, बिहार वाले भाई इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं। बिहार वाले कंफ्यूज नहीं है, लेकिन जो बिहार में बीपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें जो बैठने के लिए अदर स्टेट के लोग जाते हैं, यूपी वाले लोग जाते हैं, एमपी वाले लोग जाते हैं, और खासतौर से फीमेल महिलाएं जो जाती हैं अदर स्टेट की, तो वो बहुत सारी कंफ्यूज होते हैं कि सीटेट में कितने नंबर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी भी कंफ्यूज करता है भाई। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। तो हम बात करते हैं सीटेट में पासिंग नंबर कितने होने चाहिए। तो सीटेट को पास करने के लिए आपको 82 नंबर और 90 नंबर, तो 82 नंबर में भी पास हो जाता है और 90 नंबर में भी पास हो जाता है, लेकिन कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर झेलना पड़ता है। तो जो 90 नंबर हैं, जो 90 नंबर आपके हैं वो जनरल कैटेगरी के सामान्य वर्ग के लिए, अगर आप सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हैं, छात्र छात्रा हैं, तो आपको 90 नंबर होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर। और कोई भी कैटेगरी आपकी है, ओबीसी है, एससी एसटी है, कोई भी कैटेगरी है, तो आपको 82 नंबर होने चाहिए। 82 नंबर में आप अपनी स्टेट में पास होंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और है, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस वाले भाई बहन हैं, तो ईडब्ल्यूएस वालों को भी 90 नंबर ही चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी से ही होते हैं, और यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस भी नहीं मांगा जाता, तो आपको भी 90 नंबर होने चाहिए। तो अगर आपके 82 नंबर या 90 नंबर बन रहे हैं तो आप इतने में पास हैं, लेकिन अगर जनरल कैटेगरी है तो 90 से कम नहीं होने चाहिए, और अगर आप ओबीसी एससी एसटी तो आप 82 में पास हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला सीटेट। लेकिन अगले सीटेट से पहले मैं आपको बता दूं कि 90 नंबर 82 नंबर में आप पास तो हो जाएंगे मेरे भाई, लेकिन अपने स्टेट पर, अपने राज्य पर ही आप लोग इतने नंबर पर पास होंगे। अगर आपको बिहार का, जैसे आने वाला एग्जाम आपका बीपीएससी है, बीपीएससी 2.0 अभी हाल ही में हुआ था, अब आपका बीपीएससी 3.0 आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर आपको बीपीएससी 3.0 का आपको एग्जाम देना है तो आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। और काफी लोग ऐसे होते हैं जो अप्रैल में, आप लोग कहेंगे कि अप्रैल वाले स्टूडेंट को यहाँ पर अलाउ करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि जो आपका जुलाई अगस्त में दोबारा से आपका सीटेट होगा, तो उस वाले सीटेट को जो भी भाई बहन देंगे वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप अप्रैल में हैं, तो अप्रैल वालों को बीपीएससी 3.0 में अलाउ नहीं किया जाएगा, जो कि अतुल प्रसाद जी पहले ही बता चुके हैं कि आपके पास सारे के सारे डिग्री, सारे के सारे डिप्लोमा आपके कंप्लीट होने चाहिए पेपर से पहले। तो आपने अगर इस बार अगर आपके 82 या 90 नंबर आ जाते हैं तो 90 नंबर वाले यहां पर आराम से अप्लाई कर पाएंगे अदर स्टेट के। लेकिन अगर आपके 82 नंबर हैं तो भाई साहब 82 नंबर वालों को यहाँ पर समस्या होगी, क्योंकि अगर आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में फाइट करना होता है, और जनरल कैटेगरी में फाइट करने का मतलब है कि आपको 90 नंबर होने चाहिए। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, कोई और डाउट हो तो बताना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला सीटेट आपका कब होगा। तो अगला सीटेट आपका कब होगा, ठीक है, जो भाई बहन इस बार पास नहीं हो पाए हैं, आंसर की भी आप लोगों ने मिला ली होगी जो यूट्यूब के माध्यम से, तो वो लोग पूछ रहे हैं कि अगला सीटेट आपका कब होगा। तो भाई सीटेट जो होता है वो आपका एक साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। एक होता है आपका दिसंबर और जनवरी के बीच में, तो आपका दिसंबर जनवरी का वाला आपका हो चुका है, दिसंबर जनवरी वाला आपका हो चुका है, जनवरी वाला आपका सीटेट हो चुका है। अब आपका सीटेट कब होगा, तो अब आपका सीटेट होगा जुलाई और अगस्त के बीच में। तो जुलाई और अगस्त में आपका अगला सीटेट का एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, उसकी जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपके 1 महीने पहले लगभग आपका मई जून में आपका अगले सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगले सीटेट का नोटिफिकेशन आपको मई जून के महीने में देखने को मिलेगा, और जो आपका अगले सीटेट का एग्जाम है वो आपको जुलाई से अगस्त के बीच में कराया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो जो भी आपके कॉमन डाउट थे सीटेट जनवरी 2024 से रिगार्डिंग, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे बड़ा डाउट आपको यही था कि पेपर फिर से होगा या फिर नहीं होगा, तो मैं आपको बता चुका हूं भाई पेपर आपको दोबारा से नहीं होगा। बकाया आपको अपना टाइम बर्बाद करना है तो इधर उधर की वीडियो आप देख सकते हैं। मैं तो जो सीधा फॉरवर्ड चीज होती है, जो सही चीज होती है, मैं आपको बता दिया है कि अब आपका पेपर दोबारा से नहीं होगा। तो कोई और डाउट है तो कमेंट करिएगा, और टेलीग्राम की लिंक भी भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट आती है, आंसर की आती है, रिजल्ट आती है, तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर भी आपको अपडेट कर देता हूं। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।